जो वक्त की नब्ज को पहचान लेता है, जी हाँ, जो वक्त की नब्ज को पहचान लेता है, वही तूफानों से अपनी कश्ती निकाल लेता है। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में बिल्कुल यही सच। कभी मार्केट में तेजी और कभी अचानक करेक्शन, कभी गोल्ड सेफ हेवन और कभी बिटकॉइन जैसे एसेट्स सबको सरप्राइज कर देते हैं। इसलिए पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टर के सामने एक बड़ा सवाल, आखिर पैसा कहाँ लगाएं? गोल्ड, स्टॉक्स या बिटकॉइन? कुछ लोगों का कहना, स्टॉक्स ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाते हैं। कुछ लोगों का मानना, गोल्ड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। और कुछ लोगों का बोलना, बिटकॉइन ने सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर ने सिर्फ 1 लाख रुपया लगाया होता गोल्ड में, निफ्टी में और बिटकॉइन में, तो आज उसका कितना पैसा बना होता? इस वीडियो में हम रियल हिस्टोरिकल डेटा के साथ कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले पिछले 5 साल का कंपैरिजन, फरवरी 2021 से फरवरी 2026 तक। उसके बाद 10 साल का कंपैरिजन देखेंगे और एंड में एक बड़े इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मिलेगा, फ्यूचर के लिए विच एसेट इज द बेस्ट। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता गोल्ड में, निफ्टी में और बिटकॉइन में फरवरी 2021 में, तो फरवरी 2026 में उसका कितना पैसा बना होता? शायद रिजल्ट आपको सरप्राइज कर दें, लेकिन पहले कॉन्टेक्स्ट को समझिए। फरवरी 2021 वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। कोविड के बाद मार्केट्स दे वर इन a recovery phase. Bitcoin for the first time in the history was making global headlines. Gold was in strong demand after the pandemic. चलिए देखते हैं पिछले 5 साल में क्या हुआ। फरवरी 2021 में गोल्ड का प्राइस रफली 47,000 रुपया पर 10 ग्राम था और फरवरी 2026 तक ये 1,60,000 के करीब पहुंच गया, मतलब रफली 3.4x का रिटर्न। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपया फरवरी 2021 में इन्वेस्ट किया होता तो उसका फरवरी 2026 तक पैसा होता 3,40,000 के करीब। ये काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न है। लेकिन गोल्ड का काम सिर्फ रिटर्न देना नहीं। गोल्ड इज जनरली इन्फ्लेशन हेज, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द पोर्टफोलियो और आउट परफॉर्म्स ड्यूरिंग द ग्लोबल अनसर्टेनिटी। इसीलिए ड्यूरिंग द इवेंट्स लाइक वॉर्स, इकोनॉमिक स्लोडाउन और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, गोल्ड का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब देखते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट को। फरवरी 2021 में निफ्टी ऑलमोस्ट 15,000 के करीब था और फरवरी 2026 तक ये 24 से 25,000 की रेंज में पहुंच गया, मतलब 1.6x का ग्रोथ। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता फरवरी 2021 में निफ्टी इंडेक्स फंड में, तो आज उसका पैसा होता रफली 1,60,000 के करीब। ये इंडेक्स का काफी मॉडरेट रिटर्न था। लेकिन यहां एक बात समझने योग्य, इंडेक्स का रिटर्न तो मॉडरेट था, लेकिन इसी पीरियड के दौरान कुछ सेक्टर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया, जैसे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स और पीएसयू स्टॉक्स। याद रखिएगा, इंडेक्स का रिटर्न हमेशा स्टेबल रहता है, लेकिन कुछ सिलेक्टिव कंपनीज मल्टीबैगर बन सकती हैं। अब आते हैं सबसे वॉलेटाइल एसेट्स पर, बिटकॉइन। बिटकॉइन फरवरी 2021 में $45,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फरवरी 2026 तक ये 65 से $70,000 की रेंज तक पहुंच गया, मतलब 1.5x का ग्रोथ। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने फरवरी 2021 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका पैसा रफली 1.5 लाख के करीब होता। लेकिन बिटकॉइन की ये जर्नी स्मूथ नहीं थी। पिछले 5 सालों में बिटकॉइन ने फेस किया मैसिव रैलीज, 50% से ज्यादा तक का करेक्शन और रेगुलेटरी फियर्स। इसीलिए बिटकॉइन हाई रिटर्न्स के साथ हाई वॉलेटिलिटी भी लाता है। अगर हम पिछले 5 साल का कंपैरिजन देखें तो रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। गोल्ड ने 1 लाख का 3,40,000 बनाया, निफ्टी
ने 1 लाख का 1.5 लाख बनाया और बिटकॉइन ने भी 1 लाख का 1.5 लाख बनाया। मतलब इन 5 सालों में गोल्ड डिलीवर्ड द मैक्सिमम रिटर्न्स। लेकिन इन्वेस्टिंग का रियल मैजिक सिर्फ 5 साल में नहीं, 10 साल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में दिखाई देता है। और जब हम 10 साल का डेटा कंपेयर करें तो पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो चलिए 2016 से 2026 तक का कंपैरिजन देखते हैं। 2016 में गोल्ड 28,000 रुपए के करीब था और फरवरी 2026 में 1,60,000 के करीब, मतलब 5.7x का रिटर्न। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने 2016 में 1 लाख रुपया गोल्ड में लगाया होता, आज उसका 5,70,000 के करीब होता। It is definitely quite an impressive return. निफ्टी 2016 में 8,000 की रेंज में था, 2026 में निफ्टी 25,000 की रेंज में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3x का रिटर्न। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपया 2016 में निफ्टी इंडेक्स फंड में लगाया होता, तो आज उसका 3 लाख के करीब होता। अब आते हैं सबसे ड्रामेटिक एसेट पर, बिटकॉइन। बिटकॉइन 2016 में $500 के करीब था और आज $70,000 के करीब, मतलब 130x से ज्यादा का रिटर्न। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने 2016 में 1 लाख बिटकॉइन में लगाया होता, आज उसका 1,30,00,000 से ज्यादा होता। लेकिन यहां एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2016 में बहुत कम लोग बिटकॉइन को सीरियसली लेते थे और जो कुछ लोग इन्वेस्ट करते थे वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की वजह से बीच में ही एग्जिट कर गए। इन 10 सालों में बिटकॉइन ने फेस किया 50 से 70% तक के क्रैशेस, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी फियर्स। तो याद रखिएगा, बिटकॉइन हाई रिटर्न्स के साथ इमोशनल प्रेशर भी लेकर आता है। अगर हम 10 साल का कंपैरिजन देखें तो डिफरेंस बिकम्स क्वाइट ड्रामेटिक। गोल्ड ने 1 लाख का 5,70,000 बनाया, निफ्टी ने 1 लाख का 3 लाख बनाया और बिटकॉइन ने 1 लाख का 1,30,00,000 बनाया। मतलब लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया, निफ्टी ने स्टडी ग्रोथ दी और बिटकॉइन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आज 2026 में कोई इन्वेस्टर शुरू करना चाहे तो उसे गोल्ड, स्टॉक्स और बिटकॉइन में एलोकेशन कैसे करनी चाहिए? इन्वेस्टिंग में सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न्स देखना इज नॉट इनफ। डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स वो 3 चीजें देखते हैं। पहला रिस्क, दूसरा वॉलेटिलिटी और तीसरा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। इसलिए दे डू प्रेफर टू हैव ए बैलेंस पोर्टफोलियो। A strong portfolio consists of gold for protection, equity for long-term growth, and the alternative assets जैसे बिटकॉइन फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन। एक सिंपल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर समझिए। इक्विटी 60% एक्सपोजर, गोल्ड 20% एक्सपोजर, 10% एलोकेशन फॉर ऑल्टरनेटिव एसेट्स जैसे बिटकॉइन एंड 10% एलोकेशन फॉर कैश और डेट। इस स्ट्रक्चर का बेनिफिट, अगर तो इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्म करे, योर इक्विटी पोर्टफोलियो इट ग्रोज। अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी आए तो गोल्ड प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन एंड ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स द ऑल्टरनेटिव एसेट्स जैसे बिटकॉइन इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन। इस पूरे कंपैरिजन से एक बात तो क्लियर है, एवरी एसेट हैज गॉट अ डिफरेंट रोल। इसीलिए डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का सिंपल रूल, don't chase the highest returns, always stay focused on the risk management and diversification। क्योंकि इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्विक प्रॉफिट बनाना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएशन है। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।